और बहुत ही सिंपल सा सवाल है सर, इस बार की बजट की उम्मीद क्या है? विमल, पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। आप बजट को इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या उससे उम्मीदें हैं, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर? इस बार जो बजट 2025 है, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक हमारे असेसमेंट के हिसाब से तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक अफोर्डेबिलिटी, दूसरी बात है पॉलिसी सपोर्ट, और तीसरी है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मोर ग्रेटर हाउसिंग फाइनेंस। अभी ये तीन जो पिलर्स हैं, ये तीन पिलर्स डिमांड साइड एज वेल एज सप्लाई साइड के इर्द गिर्द रहेगा। सो फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फोकस रहा है काफ़ी सालों से, काफ़ी बजट में। उसके बावजूद आई थिंक जो डिजायर्ड आउटकम है वो अभी तक प्राप्त पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो इसी वजह से आई थिंक वो फोकस बरकरार रख के इनफैक्ट ज़्यादा एम्फोसिस ज़रूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग पे। शुरू से अगर हम बात करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेशन है, ये मुद्दा काफ़ी टाइम से, वक्त से चला आ रहा है। आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज डेफिनेशन है अराउंड एरिया, डेफिनेशन है अराउंड टिकट साइज, एंड अगेन प्राइस वेरी करता है हर एक मार्केट में। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू बिगिन विद। फिर काफ़ी सालों से वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है उसको रिवाइव करने की बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को रिवाइवल करने की। अ, फिर टैक्स हॉलिडेज इंट्रोड्यूस किए गए थे पिछले कुछ सालों पहले ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। कहीं ना कहीं इन सम वे ये टैक्स हॉलिडेज की ज़रूरत है। सम कंसेशन, सम incentives फॉर डेवलपर्स दैट विल ऑल्सो फिर कॉस्ट भी लोअर करेगा फॉर बायर के लिए। सो फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी परस्पेक्टिव ये एम्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग और टैक्स कंसेशंस बात करें तो 80EE था फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, उसको री इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक एडिशनल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता था ओवर एंड अबाउट 2 lakhs। तो आई थिंक ये बजट में इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स जो चल रहा है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट होके इस हद तक हो कि देर इज सीमलेस डेवलपमेंट। और ये जो छोटे टीयर टू सिटीज, इमर्जिंग सिटीज हम बात कर रहे हैं, ये भी ग्रोथ इंजन के तौर पे काम करेगा। तभी आई थिंक जो टारगेट सेट किया है हमने विजन 2030 तक, $1 ट्रिलियन का रियल एस्टेट मार्केट, आई थिंक तभी वो उस डायरेक्शन में एटलीस्ट काफी कंट्रीब्यूट करेगा। विमल, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और